नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये भविष्य बद्री में पहुंच गए हैं। ये पुजारी महाराज जी लक्ष्मण जी है। अभी ये हमें भविष्य बद्री के बारे में कथा सुनाएंगे। हाँ, तो नारायण ये है भविष्य बद्री, जहाँ पर आप लोग विराजमान हैं भगवान के चरणों में दर्शन करने के लिए, और भविष्य में होने वाले बद्री विशाल। तो नारायण यहाँ पर आज से 200 वर्ष पहले नीचे गांव है हमारा सुभाई, वहाँ से गौ माताएँ आती थी जंगल, बहुत सारे गायें होते थे और उनके साथ एक ग्वाला। तो नारायण उन गायों में से एक ही गौ माता, और गाय तो घास चुगने लग जाती थी, परंतु एक ही गौ माता आती थी यहाँ, और शिला पे भगवान का जहाँ पर अवतार हो रहा है, प्रकट हो रहे भगवान, तो दूध चढ़ाती थी। अपना आना दूध चढ़ाना, भगवान का स्नान दूधी से होना है, और भोग भी उसी से लग के अपनी गौ माता के साथ चले जाती थी। परंतु नारायण जब शाम को माता लोग और या परिवार में दूध निकालने का टाइम होता, तो गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया, दूध नहीं दिया, हाथ पांव हिला दिया, तो नहीं निकाला दूध घर पे। एक आध दिन तो चल जाता, नहीं दे रही कह के ना, कुछ बीमार हुए, परंतु ये लीला डेली चलती रही। गौ माता का आना, चाहे जंगल कहीं भी ले जाओ, परंतु उस गौ माता ने यहीं आना दूध चढ़ाने के लिए। तो जब घर पे दूध दिए तो जरा अच्छा भी नहीं लगता परिवार में, नहीं है। तो नारायण वाला ने सोच लिया कि भाई मैं आज गाय के साथ जाऊंगा, तो गौ माता जहाँ भी जाएगी मैं पीछा करते रहूँगा। गौ माता आई शिला जंगल, और गाय तो घास चुगने लगी, परंतु वो गौ माता सीधे आगे शिला पर, और ग्वाला भी पीछे पीछे आने लग गया। तो नारायण ग्वाला कुछ कदम चला और भगवान ने लीला कर दी कि उसको नीचे बैठा दिया धरती पे, और बैठ करके उसको वहीं पर नींद आ गई, ताकि ये देख न सकेगी, क्योंकि भगवान को यहाँ दूध चढ़ा रहे थे, नहीं तो पता भी कैसे चलता। तो नारायण गौ माता आई शिला पे, दूध चढ़ाया, फिर अपने गाय के साथ चलेगी। तब जाके ग्वाले की नींद खुली, तो ग्वाला जंगल में भटकने लगा। नारायण जब बहुत थक गया ग्वाला, तो अचानक फिर भगवान ने बुला लिया होगा कि ग्वाला थक गया है। तो यहाँ पर पूरी दूध अभिषेक हो रही थी और दूध बह रही थी, तो वो भाग रहा था, तो उसके पांव चिपक गए दूध पे, वो रुक गए। उसने देखो हुआ यहाँ तो दूध ही दूध हो रहा, तो मेरी गौ माता ने दूध दिया होगा। तब जाके उसने नतमस्तक किया, तो उसने कहा यहाँ पर जो दूध चढ़ा रहेगा तो कोई भगवान प्रकट होने वाले होंगे। तब जाके उसके आत्मा को शांति मिली, और वो गाय के पास गया, तो गाय गौ माता वहीं थी। तो जब शाम को घर गए नारायण, तो उसने अपने परिवार में भी बता दिया, और गांव वालों को बताया, भाई वहाँ पर ऐसी ऐसी लीला हो रही है। घास नहीं चढ़ती थी, खाती क्या थी? नहीं, घास तो बाद में दिन को जाके खा लेते। पहले दूध चढ़ाए, तब तक जैसा आप लोग व्रत रखा होगा तो बाद को तो खाएंगे। तो तब गौ माता वापस चलेगी अपनी गाय के पास, और शाम को घर गए तो दूध दिए नहीं। तो उसने गांव वालों को सबको बताया, भाई वहाँ पर गौ माता दूध अभिषेक किया हुआ है, तो कल सब लोग वहाँ पर पूजा करेंगे। तो नारायण दूसरे दिन यहाँ पर पूजा हुई, प्रथम पूजा भगवान की और गौ माता की पूजा हुई। तो उस शाम को गौ माता ने दूध घर पे देना शुरू कर दिया, दूध। तब से यहाँ हाँ तब से निकाला हुआ दूध यहाँ पर चढ़ाते हैं भगवान के स्नान में भी और चरणामृत में। तो नारायण शास्त्रों में भी लिखे गए उस समय, जोशीमठ में जो आपका नरसिंह मंदिर हम जाएंगे, तो नरसिंह भगवान की जो मूर्ति है ना, वो तो स्थापना किए हुए है। तो उनका एक बाजू जो है पतला होते जा रही, घिस रहा वो। जिस दिन वो सिंहासन से नीचे गिर जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत दोनों आपस में मिल जाएंगे, और भगवत शिवभद्र में भगवान बद्र विशाल चतुर्भुज रूप लेके प्रकट हो जाएंगे। और 12 महीने पूजा अभी भी होती है यहाँ पर, और तब भी 12 महीने पूजा होती है। यहाँ पर कपाट बंद नहीं होते। नीचे का मंदिर है हमारा, वो बद्रीनाथ कमेटी का है, वो तो 6 महीने बंद होता ही है। जिस दिन 4 मई को वो खुलेगा, उस दिन यहाँ वाले मंदिर भी खुलेगा। तो नारायण भगवान प्रकट हुए कहाँ? नीचे कुंड से, ये कुंड है, में तोड़ दूंगा, ये कुंड है। पहले आकार कुछ नहीं था, ये है 30 साल पहले की फोटो।
इस पर कुछ फर्क देख रहे हो आप लोग? कुछ नहीं है ना, श्रृंगार नहीं है, आकार नहीं है, हैं? माला भी नहीं चढ़ कर ना। तो 30 साल बाद भगवान यहाँ पर नीचे कुंड से प्रकट होने लगे नारायण। ये कुंड है, ये चरण है भगवान के आजू बाजू। ये एक बड़ा आ गया, एक इधर वाला छोटा है, और ये चेहरा है, देख रहे चेहरे पर आकार आ रहा है, नाक मुख आ रहा है ना, ऊपर शेष नाग भगवान है। ये गणेश जी है, ये गरुड़ जी है, रेड मुकुट और लक्ष्मी जी, ये हाथ निकल के भगवान के इस पर टीका लगा हुआ। अच्छा। तो इसी प्रकार भगवान धीरे धीरे प्रकट होने जा रहे हैं। ये लीला है नारायण। भगवान की जय। जाओ दीदी लोग। अब हाथ वीडियो का ढंग से सो हाथ क्या तो जी सो देखिए महाराज जी ने हमको पूरी भविष्य बद्रीनारायण की कथा सुनाई। आप भी ये सुनिए और ये यहाँ का दर्शन कर लीजिए, यहाँ पे आने की कोशिश करिए। धन्यवाद।